Hello student, good morning all of you. Good morning to all. तो स्टार्ट करते केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हमने पिछले दो लेक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए और कुछ हमने स्पेशल एग्जांपल्स किए थे ऑक्सीडेशन स्टेट का। स्पेशल एग्जांपल किया था हमने, जिसमें कि हमें ध्यान में रखना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या किस किस टाइम में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। परऑक्सी लिंकेज में, कार्लो एसिड में, मार्शल एसिड में, CrO5 में। ठीक है, आज हम कुछ उसका यूज देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज क्या है। तो यूज देखने के लिए पहले हम तुम्हें हेडिंग जो आज का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसी में तुम्हारा मैं यूज बता दूंगा कि इसमें यूज ये इनका यूज है। तो राइट डाउन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, राइट डाउन हेडिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, reducing agent, redox reaction। हमें 5 टर्म से हमें जानना है। 5 टर्म से हमें जानना है। ठीक है, तो इसी में हमें समझ में आ जाएगा कि एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे रिलेट किया गया है। हाउ टू रिलेट ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कैसे वो रिलेट है। तो पहले ये जानने के पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट, बरोबर है क्या। हर चीज जानने के पहले मैं तुम्हें बेसिक्स पॉइंट बता रहा हूं। तो इसका ये बेसिक पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना, क्योंकि समझ सकते हो कि बेसिक पॉइंट नंबर 1 पे, बेसिक पॉइंट पे ही सारे हम चीजें कर रहे हैं। तो इसके लिए बेसिक पॉइंट क्या है, मुझे सबसे पहले पहला बेसिक पॉइंट तुम बताओगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है। What will be charge produced and that element if element lose their electron, क्या आता है, प्लस आता है। बिल्कुल सबने बोला है प्लस, करेक्ट है। तो पहला पॉइंट तो ये है हमारा बेसिक पॉइंट में, if element lose their electron then it form cation, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, सेकेंड पॉइंट अब जवाब देना, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं। पॉइंट बेसिक पॉइंट नंबर 2, कोई एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन then their oxidation state will be increase or decrease. Please answer me. Then their oxidation state will be increase or decrease. समझ के बोलना, बिल्कुल करेक्ट है। सबने बोला है इंक्रीज और ये 100% करेक्ट है। if an element lose their electron then their oxidation state will increase. Oxidation state will increase. बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे, अगर आयरन है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन गया, आयरन +2।
यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। यहाँ पर फ्री स्टेट में जीरो बोलेंगे, याद रखना, पिछले क्लास में लिखवाया था। आयरन का पूछ ले, सोडियम का पूछ ले, पोटेशियम का पूछ ले, किसी भी एलिमेंट का पूछ ले, उसका जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ा ना किया है। जब लूज करेगा तब ना आयरन +2 में जाएगा। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहाँ 2 है। जीरो से 2 हो जाना, यानी इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो देयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। देयर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। यहाँ जीरो था तो यहाँ क्या आ गया? +2 आ गया। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और देख लो एग्जांपल, मान लो पहले से इसने +2 में है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? +3। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से इफ एन एलिमेंट, एलिमेंट बोलो या केटायन बोलो या एनायन बोलो, ये भी लिख लेना ऑब्लिक करके, केवल एलिमेंट ही नहीं रहेगा, केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। इफ केटायन लूज देयर इलेक्ट्रॉन, तो एक लूज करेगा तो +3 आएगा, ये सबको मालूम है। तो +2 से क्या आ गया? +3 आ गया। यानी हम इससे जो क्या रिलेट कर सकते हैं, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। यहाँ +2 है, अब क्या आ गया? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? बढ़ गया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। लिख लेना, if an element oblique ions lose their electron, their oxidation state will increase. Their oxidation state will increase. ठीक है, तो यहां पर आयरन +2 lose 1 electron and become iron +3. That means their oxidation state increase. मीनिंग क्या हुआ? आयरन +2 अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आयरन +3 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, बेसिक पॉइंट नंबर 3, इफ एन एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन, इफ एन एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी चार्ज क्रिएट ऑन इट? व्हाट विल बी चार्ज क्रिएट ऑन इट? बिल्कुल सही है, निगेटिव। राइट डाउन पॉइंट नंबर 3, इफ एन एलिमेंट gain the electron, if an element gain the electron, there it become anion। और सुनना, तुमने बोले निगेटिव, बरोबर है, लेकिन एक चीज और सुनना, अगर मान लो आयरन +3 में है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा? आयरन +2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो इसको। पहले आयरन +3 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो आयरन +2 होगा या नहीं होगा? लूज करते समय ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है और गेन करते समय ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है। तो एन एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन, इट बिकम एनायन, माइनस। लेकिन यहां तो माइनस नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? घट गया है। यस और नो? तुमने बोले कि सर इलेक्ट्रॉन गेन करते समय, चलो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो एनायन बनेगा। क्या हमेशा एनायन ही बनेगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन बन गया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन बन गया। लेकिन इसमें तुम देख क्या रहे हो?
यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है, तो जीरो से कहां जा रहा है, -1 -1 -2, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, आंसर करो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। और यही लाइन ध्यान रखना है, और इसी लाइन को तुम्हें ध्यान में रखना है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया, यानी पॉइंट नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, 2 और 4 इज इंपॉर्टेंट। राइट डाउन 4 पॉइंट। इफ एन एलिमेंट ऑब्लिक आयंस, if an element oblique ions, if an element oblique ions, if an element oblique ions gain the electron, gain the electron, gain the electron, their oxidation state will be decreased, their oxidation state will be decreased, their oxidation state will be decreased। एग्जाम्पल्स लिख लेना। Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, Cl माइनस, जीरो से कहां चला गया, माइनस में। क्लोरीन का जीरो है, कहां चला गया, माइनस में। ऑक्सीजन का जीरो है, कहां चला गया, माइनस में। आयरन का 3 है, कहां चला गया, +2 में, कम हो गया, माइनस में तो नहीं गया, लेकिन +2 से +3 से क्या हो गया, +2 हो गया, यानी डिक्रीज कर गया। तो क्लियर पॉइंट नंबर 2 और 4 क्या बोलता है, अगर ओ एलिमेंट, ध्यान से सुनना, लिखना बंद करो, पहले ध्यान से 2 लाइन सुन लो। अगर ओ एलिमेंट, if an element or ions lose their electron, if an elements or ions lose their electron, then their oxidation state will be increased, then their oxidation state will be increased। If an element, second point, if an elements or ions gain the electron, their oxidation state will be decrease। बराबर है, तो ये आपको 2 पॉइंट। नाउ लिसन केयरफुल। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। ये 2 पॉइंट पंच लाइन है, आपको ध्यान में रखना है। इसके पीछे क्यों ऐसा हुआ वो मैं सारे रीजन अभी आपको एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये रहा आपके सामने एग्जांपल्स, और इस एग्जांपल्स में आपको बस ये बताना है, जैसे मैं एग्जांपल नंबर 1 करके दिखाया हूं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो सोडियम प्लस बन गया है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का क्या है, 0, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का क्या है, +1। ठीक है, तो यहां आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अब +1 हो गया है, तो 0 से प्लस होना मतलब इस बात को इंडिकेट करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको सारे एग्जांपल्स में 12 एग्जांपल्स मैंने दिया है, उसको आप करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। नाउ लिसन हियर, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया सोडियम प्लस। हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज 0, एंड इफ लूज देयर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Na+। Now oxidation state 0 to 0 become +1, that means 0 become +1, that means oxidation state will be increase, so here electron will lose and oxidation state will be increase। Now example number 2, oxygen oxidation state is 0 if an element in their elementary form, periodic form
then their oxidation state will be 0 because oxygen is neutral. Oxygen is neutral. Here electron and proton, there is no charge. Electron and proton are in equal number and neutron has no charge. So electron equal to proton, that means no charge will create. No charge. No charge matlab means, no charge means it is chargeless, and when it gain 2 electron it become oxygen O minus 2. Here oxygen is 0 oxidation state and here oxygen is minus 2 oxidation state. That means यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहां गया, 0 से कहां गया, -2 में. तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. यहां +6 था, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, +3 हो गया. तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ है. गेन होने से जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही आएगा. देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया है. तो ये चीज ध्यान रखना है एक बात कि गेन होने का मतलब हमेशा नेगेटिव ही नहीं बन जाता है, न्यूट्रल होगा तब नेगेटिव बनेगा. अब देखो यहाँ +6 है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, दोनों में सेम काम हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, लेकिन ये कहाँ नेगेटिव बना है. हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, कम हो गया है, +6 से +3 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है. +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, +2 बन गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है. ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, अब उल्टा मीनिंग निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना. अब बार बार लिख के नहीं देगा तो हम ऐसा मीनिंग निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना. यहां से हम मीनिंग ये निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. +7 से क्या आ गया, +4 आ गया, +7 से +6 आ गया. अब यहां देखो +7 से क्या आ गया, +4 से क्या आ गया, +2 आ गया. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हो गया है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है. +4 से +6 आ गया, इस पे मत ध्यान दो. अब +4 से +6 हो गया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है. अब ऐसे बोलना है, बराबर है. अब जो ये लिखा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज माइनस, इस पे ध्यान मत दो. अब बराबर है क्या, अब तुम्हें ध्यान देना है ऐसे. क्यों ऐसे, वही मैं बता रहा हूं. तो +2 से क्या आ गया, 0 आ गया, +2 से 0 आ गया, यानी इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है. और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. ये लाइन आपको आना चाहिए. ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया है, यहाँ +2 है और यहाँ 0 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ +2 है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया. ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना. ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना. ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना. यहाँ कॉपर से 0 है, 0 से बन गया +2. अच्छा यहाँ पर एक और है 12 नंबर, यहाँ जिंक पे +2 है और जिंक बन गया 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. अब यहां ध्यान देना, 0 है +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना. इस बात पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जहां बढ़ रहा है
तो आपको अब ऐसे याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो वहां इलेक्ट्रॉन लूज होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ये दो लाइन आपको ध्यान में रखना है, और इसके पीछे क्यों ऐसा हो रहा वो मैं बताया आपको। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ ये वाला, दोनों एक ही बॉक्स है, बस पहले अब तुम्हें ऐसे ऑब्जर्व करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसका मीनिंग हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ तो हम मीनिंग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। ओके, कंसंट्रेट। अब मुझे ये बताओ कि एक से लेके ये लास्ट वाला एग्जांपल्स दिख रहे हैं क्या तुम्हें? नहीं। अब मुझे बताओ 1 से लेके 12 तक, 12 तक है, 13 तक है, 13 तक में कोई डाउट है कि हमें नहीं आया? नाउ अब अपने पॉइंट्स पे आते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हम ये जानते हैं, 9th 10th तक तो हम ये जानते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये ओल्ड इसका डेफिनेशन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम जो 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो डिफिनेशन कैसे पढ़ने वाले, तो यहां हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि मान लो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है और हाइड्रोजन नहीं है, बराबर है क्या? ऑक्सीजन नहीं है और हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में, जैसे मान लो हमने ऐसे लिया Cu+2 प्लस जिंक, और यहां मैं लिख दिया Zn+2 और लिख दिया ये। अब मैं पूछा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? तुम्हारा डिफिनेशन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या इस रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो फिर तो हम बोलेंगे सर हम ऑक्सीडेशन तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना, लेकिन निकल जाएगा। तो जो हम ये बोलते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। न्यू कॉन्सेप्ट में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही लाइन में याद रखा जाता है, बराबर है। तो न्यू कॉन्सेप्ट में हम ये जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इतना ही डेफिनेशन काफी है। तो हम न्यू कॉन्सेप्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, बराबर है। सेकेंड जो डिफिनेशन है वो ये बोलता है रिडक्शन में। रिडक्शन में ये बोलता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये ओल्ड आपका कंसेप्ट आ गया। अब रिडक्शन में बोलता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट है, मतलब अभी का ये कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। आप अभी 10th क्लास से होके आए हो तो बहुत अच्छे से रिएक्शन जानते होंगे। ZnSO4 कैप्रिक सल्फेट प्लस जिंक जब हम इसमें मिलाते हैं तो ये ZnSO4 हो जाता है और कॉपर प्लस कॉपर बन जाता है, और ये एक्वस फॉर्म में होता है, AQ लिखा रहता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वस बन जाता है और ये सॉलिड बन जाता है। ये रिएक्शन आप अच्छे से पढ़े होंगे अभी अभी, ये ब्लू कलर देता है, बराबर है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम अभी के टाइम में रेडॉक्स भी बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तभी हम रिएक्शन देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्यों हमने एग्जांपल्स लिया। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं यहां पर अंडरलाइन कर दो, तुम्हें अब अंडरलाइन किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अब कर दे रहा हूं। तो यहां पर जो अंडरलाइन है उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो अंडरलाइन का x मान लेंगे और सल्फेट हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया +2। तो यहां कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? +2 में।
प्लस जिंक, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो। कोई भी अगर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल को उठा के दे दिया जाए तो ये मत बोल देना कि जिंक पे +2 चार्ज होता है। होता है का मतलब नहीं, यहां कितना है वो हमें देखना है। कॉपर सोडियम पे चार्ज +1 होता है ना, जब होगा तब ना होगा। अभी सोडियम पे चार्ज कितना है? जीरो। तो अगर ये ऐसे लिखा गया तो चार्ज जीरो है। अब यहां पर अंडरलाइन किया मैंने, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। X माइनस सल्फेट पे 2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2। यहाँ जिंक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में है, और कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0। अब तुम मुझे बताओगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है या घट गया है? जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है कि घट गया है? ऑक्सीडेशन स्टेट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो मुझे बताओ पहला आंसर, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज और इंक्रीज? ऑक्सीडेशन स्टेट सब बताओ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया है। कैसे मालूम चला? +2 से 0 हो गया है। दुनिया जानता है +2 से 0 हो जाना मतलब डिक्रीज हो जाना, और डिक्रीज होने का मतलब, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब क्या बनता है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना? लूज हो जाना। और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाने का मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना। यही तो डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन का। इलेक्ट्रॉन लूज हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया है। डिक्रीज कर गया है तो हम बोलेंगे यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, और इलेक्ट्रॉन लूज होने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां कॉपर +2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब यहां ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हो गया? +2 बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना मतलब इलेक्ट्रॉन, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट का घट जाना मतलब घट गया है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। उल्टा बोलिए तो इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना? लूज हो जाना। और लूज होने का मतलब, इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब, ये गलत, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाना, इलेक्ट्रॉन लूज होना। ये वाला बॉक्स, अब एक बॉक्स में एक लाइन बढ़ जाना है, बराबर है? तो ध्यान देना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, जो कि हम पहला बेसिक पॉइंट में ही क्लियर किया हमने। इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या लिख दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया तो हम इलेक्ट्रॉन लूज बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन बोलेंगे और इसका रिडक्शन बोलेंगे। अब यहां ध्यान से देखना, फिर से देख लो, कॉपर +2 में है और यहां कॉपर 0 में चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना, और इलेक्ट्रॉन गेन होना मतलब रिडक्शन होना। यानी कॉपर सल्फेट का यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जिंक 0 में है, +2 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का इंडिकेट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज हो जाना, और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाने का मतलब बोलते हम कि उसपे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो फाइनल लाइन में हम क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट रिएक्शन
copper sulfate is reduced and become copper, and zinc is oxidized and become ZnSO4 aqueous। यानी जो कॉपर एक्वस के अंदर डिजोल्व था वो सॉलिड बन गया, और जो सॉलिड था जिंक जो हम मिला रहे थे वो एक्वस में जाके मिल गया। इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं और रेडॉक्स भी बोलते हैं। रेडॉक्स अभी आएंगे, बट ये क्लियर हो गया। ये क्लियर हुआ सबका। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, गेन होना, रिडक्शन। चलो एक दो और एग्जांपल करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन पर हम आएंगे, पहले डेफिनेशन लिख लो यहीं पर, रिडॉक्स रिएक्शन पे यहीं पर लिख लो। रिडॉक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एज, मैं पहले बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली। redox reaction is defined as where oxidation and reduction occurs simultaneously, एक ही बार दोनों हो। ये नहीं कि एक बार ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है रिडक्शन अलग हो रहा है तो हम उसको रिडॉक्स नहीं बोलेंगे। दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो, एक ही बीकर में हो और साइमल्टेनियसली हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम लूज करे, एट ए टाइम गेन करे। ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो एट ए टाइम इसको गेन करना पड़ेगा। तो redox reaction is defined as where oxidation and reduction take place, where oxidation and reduction take place, where oxidation and reduction take place simultaneously, where oxidation and reduction take place simultaneously, oxidation and reduction take place simultaneously, that is called redox reaction, that is called redox reaction। देख लेना, it is a displacement reaction as well as redox reaction। अब कहां कहां डिस्प्लेसमेंट होगा कहां रिडॉक्स होगा हम देखेंगे। तो हमने केवल रिडॉक्स के डिफिनेशन दिया, अभी रिडॉक्स पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी हमारा मेन पर्पस है फर्स्ट और सेकंड को क्लियर करना। ये आप लिख लेना, ये वाला पॉइंट लिखना आप, ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है। नाउ लेट्स चेक आवर कंसेप्ट और मोर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 दैट मीन्स एक्वस एल्युमिनियम इन सॉलिड एंड इट बिकम कॉपर एंड, मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिख के दे रहा हूं, बैलेंस भी करके नहीं दे रहा हूं, बट केवल चार्ज लिख के दे रहा हूं। तो आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो यहां देखते हैं। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया है। घटने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना। सबका आंसर आ गया ना। और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहां क्या हो गया, रिडक्शन। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब रिडक्शन। ये 3 लाइन ध्यान में रखना, 1 2 3, 1 2 3।
Mg 0 में है, यहाँ +2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, इलेक्ट्रॉन लूज होना, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो। यहाँ ध्यान देना Mg+O, यहाँ है Mg+2 और O-2 है, यहाँ Mg बन गया और ये 0 बन, O2 का क्या होता है, 0। तो Mg+2 से 0 में आना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाना, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन। और -2 से 0 में गया, -2 से 0 में गया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन। तो इन MgO, Mg+2 इज रिड्यूस एंड O-2 इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आज हम डेफिनेशन पढ़े, तो उसका बेसिक फंडा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने तुम्हें बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत ज्यादा वो मीनिंगफुल है अपने आप में। तो उसका मीनिंगफुल में कैसे हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ सब कुछ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम इन दोनों का डेफिनेशन देख रहे हैं, यानी इस दोनों का डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने 2-4 एग्जांपल्स कल आज कराया। अब नेक्स्ट क्लास में कल जो है ये जो कराएंगे आपको सारे डेफिनेशन फिर से लेके आएंगे। या 3 और बच गए हैं, तो इन तीनों को हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।